लखनऊ स्थित रविंद्रालय प्रेक्षागृह में आज अपना दल सोनेलाल के सभी पदाधिकारियों की एक बैठक महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के साथ सरदार पटेल व बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्रों पर पुष्पांजलि के उपरांत आरंभ हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपने संबोधन में सभी का स्वागत करने के बाद सभी से संगठन को मजबूत करने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता कर रही पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उपस्थित अपना कार्यकर्ताओं से अपना दल के इस मुकाम तक पहुंचने के सफरनामे को साझा करते हुए कुछ पलों के लिए भावुक भी हो गई। उन्होंने पिछली बातों को साझा करते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में वो अपना दल पार्टी में आई और अपना पहला चुनाव लड़ा। अपने सभी पुराने साथियों का नाम लेकर सभी को आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने आज अपना दल को उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने के मुकाम को हासिल करने पर बधाई दी। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण के पक्ष में अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सब बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपना दल में अपनापन है और शायद यही कारण है कि इतना लंबा संघर्षों का दौर हम सभी ने मिलकर बिना किसी इच्छा अपेक्षा के हंसकर गुजारा है और बिना किसी त्वरित लाभ की अपेक्षा के पार्टी के सम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वो जानती हैं कि आप सभी संघर्षों के संस्कार व परिपाटी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाकर पार्टी को और आगे तक ले जाने का काम करेंगे। और मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि अपना दल में अपनापन है और इसीलिए इतना लंबा संघर्षों का दौर हम सभी ने हंसते खेलते गुजारा है। इतने लंबे समय तक लोग प्रतीक्षा नहीं करते। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो आते हैं त्वरित लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वालों के लिए हमारी पार्टी एक आदर्श उदाहरण है, जहां लोगों ने बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के संघर्षों से जूझते हुए आज इस पार्टी के सम्मान को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं की संघर्षों की यात्रा में एक कड़ी के रूप में जुड़ सकूं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है कि मुझे ऐसे तपस्वी मेरे कार्यकर्ताओं के संघर्षों की यात्रा में जुड़ने का अवसर मिला है। परिस्थितिवश ही मिला, लेकिन ये गौरव मुझे मिला है तो आप सब की वजह से मिला। और मैं चाहती हूं कि हम सब इसी प्रकार संघर्षों के इस संस्कार को, संघर्षों की इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत बनाते हुए अपनी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए जरूरी है। मैं जब आई तो माननीय जवाहरलाल पटेल जी जमीन पर काम करने वाले नेता नहीं, जिन्होंने पीडी टंडन पार्क के लाठीचार्ज के दौरान अपने पेट में इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए गोली खाने का काम किया है। और संगठन के विस्तार का आपको मूल मंत्र दे रहे थे। मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि हम अपने ऐसे नेतागणों को, ऐसे जमीनी कर्मठ नेताओं के विचारों को सही मायने में आत्मसात करें। हमारी विचारधारा को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाएं। हमारी पार्टी क्या सोचती है, हमारी पार्टी ने अभी तक क्या किया, ये बात हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं से बेहतर और कोई नहीं पहुंचा सकता। और पार्टी का संघर्ष आप सबसे छिपा नहीं है। ये पार्टी दबे कुचले, पिछड़े, दलित, कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। एक समय था जब हम केवल सड़क पे संघर्ष करते थे, लेकिन आज हमने सड़क से उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद तक का सफर तय किया है। और आज भी हमने अपने किसी भी
जितना आज से कई साल पहले थे, जब हमारी पार्टी केवल सड़क पे संघर्ष किया करती थी। हमारी पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जातीय जनगणना की वकालत की है और आज भी हम उस पर कायम है कि इस देश के अंदर निवास करने वाली विभिन्न जातियों के सही और प्रामाणिक आंकड़े देश की सरकारों के पास होने चाहिए। हर 10 साल में जनगणना की जाती है,